Hello student, now we are going to solve question number 8 which is related to exercise 2.5. Factorize each of the following 8a³ plus b³ plus 12a square b plus 6ab square. देखो बच्चों, इसको फैक्टराइज करना है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो सबसे पहले आपने फार्मूला पढ़ा था, याद दिला देता हूँ। x प्लस वाई का होल क्यूब, इसके लिए फार्मूला बनता है, क्या बनता है? x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इस तरह से बताया था। आप a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में भी याद कर सकते हो। क्या था? a प्लस बी का होल क्यूब a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू प्लस b। आइदर यू कैन रन इन द फॉर्म ऑफ x एंड y विच इज x प्लस y का होल क्यूब। क्या होता है? x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब तुम अगर ब्रैकेट को इसको और अच्छे से एक्सपेंड करो तो देखो ये आएगा x³ प्लस y³ प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 इंटू एक्स वाई स्क्वायर, यानी कि इसके बराबर है। तो तुम देखो ये जो तुम्हारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना कहीं राइट हैंड साइड के जैसा है। क्या है? पहला देखो, पहले लिख रहा हूँ 8a³ प्लस b³ प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। देखो ये समझो a³ है यानी x³ है, ये y³ है, ये 3 टाइम्स xy इंटू एक्स प्लस वाई है। इट मीन्स दैट यहाँ 8a³ है, यहाँ 2a फिल करो, यहाँ b फिल करो, यहाँ 2a फिल करो, यहाँ b फिल करो, यहाँ 2a प्लस b फिल करो। बेटा देखो अगर तुम कुछ इस तरह से लिखोगे ना तो देखो 2a का होल क्यूब 8a³ होगा, b का होल क्यूब b³ होगा, 3 इंटू 6 इंटू ab, 6ab इंटू 2a गिव्स 12a स्क्वायर b एंड 6ab इंटू b गिव्स 6ab स्क्वायर। अर्थात ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इट इज द फॉर्म ऑफ 2a प्लस b का होल क्यूब। देखो राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है 2a प्लस b का होल क्यूब, यानी इट इज द फॉर्म ऑफ x प्लस y होल क्यूब। ठीक है, अब इसको 3 बार लिखो, 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। यही हमारा क्या है? फैक्टराइजेशन है किसका? इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। देख लो आप। तो बच्चों आखिर में कैसे इसको देखो याद करोगे, मतलब कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो आगे के 2 टर्म ना पावर 3 है, तुम इस फार्मूले में देखो आगे के 2 टर्म पावर 3 है, यहीं से अंदाजा लग जाएगा इट मस्ट बी फॉर्म ऑफ x प्लस वाई होल क्यूब। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, इसको भी फैक्टराइज करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो तुम तैयार हो जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन फैक्टराइज करना है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। बेटा एक फार्मूला और बताया था, जैसे अगर x माइनस वाई का होल क्यूब हो, इसके लिए फार्मूला होता है x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। इसको और अच्छे से एक्सपेंड करो, x³ आप इस रूप में भी लर्न कर सकते हो, इस रूप में भी, ये x³ ध्यान दीजिएगा, माइनस y³ माइनस 3xy इंटू जब x से मल्टीप्लाई करोगे ना 3x स्क्वायर y हो जाएगा। अब माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और यहाँ होगा 3xy स्क्वायर। तो आप देखो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना इसी के फॉर्मेट में है, अब चेक कर लो। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? अर्थात ये x का क्यूब है, ये माइनस y का क्यूब है, ये माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई है। अब यहाँ पुट करो, देखो यहाँ 8a³ है तो यहाँ 2a फिल करना होगा क्योंकि 2a का होल क्यूब 8a³ होता है। यहाँ b फिल करना होगा, यहाँ 2a फिल करो, यहाँ b फिल करो, यहाँ 2a माइनस b फिल करो। अब तुम चेक करो क्या ये इसके इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। देखो 2a का होल क्यूब 8a³, b का होल क्यूब b³, देखो माइनस 6ab होगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6ab इंटू 2a इट गिव्स माइनस 12a स्क्वायर b एंड माइनस 6ab इंटू माइनस b इट गिव्स 6ab स्क्वायर। चेक कर सकते हो। सो इट इज द फॉर्म ऑफ 2a माइनस b का होल क्यूब। बस हो गया, इसको 3 बार लिख दो, 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b। यही हमारा क्या है बच्चों? फैक्टराइजेशन है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू फैक्टराइज दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पहले थर्ड का करते हैं देन फोर्थ का। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। बच्चों देखो आगे के 2 टर्म देख के लग जाएगा इट इज द फॉर्म ऑफ x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। बच्चों आपको ना फार्मूला लर्न होना चाहिए। ये किस फॉर्मेट में है?
फिर से बता दे रहे हैं, x माइनस वाई का जो होल क्यूब का फार्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, इसी फार्मूले का हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे 3 पुट करो क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, यहाँ 5 ए पुट करिए क्योंकि 5 का होल क्यूब 125 ए क्यूब देगा। सो यहाँ 3 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 3 माइनस 5 होगा। अब तुम चेक करो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं बेटा इसी की इक्वल है। देखो 3 का होल क्यूब 27, 5 का होल क्यूब माइनस 125 ए क्यूब, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45, 45 पे माइनस 45 पे इंटू 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे इट गिव्स माइनस 135 पे। ऐसे ही माइनस 45 पे इंटू माइनस 5 पे, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो 45 पे इंटू 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 225 पे स्क्वायर। आप चेक कर लो। सो इट इज द फॉर्म ऑफ 3 माइनस 5 पे का होल क्यूब, क्योंकि आपने पढ़ा है जब एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई होता है उस केस में क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो यहाँ x की जगह पे 3 है और y की जगह पे 5 है। अब इसको 3 बार लिखो, 3 माइनस 5 पे, 3 माइनस 5 पे और 3 माइनस 5 पे। यही हमारा क्या फैक्टराइजेशन है, यही हमारा आंसर है बेटा। ये फॉर्मूला है, इस चीज को ये हिंट है समझो, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये थर्ड पार्ट था इसका, क्वेश्चन 8 का थर्ड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। बहुत ही आसान है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। चलो फैक्टराइज करना है। फोर्थ पार्ट 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। चलो देखो फिर से वही ट्रिक है, क्वेश्चन का ये पहला पार्ट देखो, आगे के दो पार्ट क्यू है। ये देखो एक एक्स क्यूब माइनस, पहले टेम्पलेट बना हुआ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ भरो, यहाँ 4a भरोगे ना, क्योंकि देखो 4 का क्यूब 64 होता है, a का होल क्यूब होता है। यहाँ पे आप 3b को फिल करोगे, यहाँ 4a होगा, यहाँ 3b होगा, यहाँ 4a माइनस 3b होगा। अब तुम चाहो तो इसको वेरीफाई कर लो, गलत है या सही है। देखो 4a का होल क्यूब 64 आ जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस तो है, 3b का होल क्यूब 27 b क्यूब आ जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, 3 इंटू 4a इंटू 3 इट गिव 3 4 12, 12 इंटू 3 36, 36 ab होगा। तो माइनस 36 ab में जब 4a से मल्टीप्लाई करोगे इट गिव्स माइनस 144 a स्क्वायर बी। सिमिलरली माइनस इंटू माइनस यहाँ क्या होगा प्लस, अब ये होगा 36 ab ना, 36 ab इंटू 3b से मल्टीप्लाई करोगे तो 108 ab स्क्वायर होगा। चाहो तो चेक कर लो। अब क्या होगा, इट इज द फॉर्म ऑफ 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर। इसी को हम 3 बार लिखेंगे, ए ब्रैकेट में 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। यही हमारा फैक्टराइजेशन है, ठीक बच्चों। और किसका ये फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 8 का जो फिफ्थ पार्ट है इसका भी फैक्टराइजेशन करना है। कह रहा है कि फैक्टराइज 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9p स्क्वायर बाई 2 प्लस p बाई 4। देखो बेटा यहाँ पे हम जो यूज करने वाले हैं इट इज द फॉर्म ऑफ क्या है, हमको पता है ना कि x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है। देखो एक बार और याद दिला दे रहे हैं, रिमाइंड करा दे रहे हैं, क्या है फार्मूला, x माइनस वाई का होल क्यूब गिव्स x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। चलो याद देखो ये x क्यूब है माइनस वाई क्यूब है माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। पहले हम टेम्पलेट बना लेते हैं, यहाँ पे 3p फिल करोगे क्योंकि 3p का होल क्यूब क्या होता है वो 27p क्यूब होता है। ये देखो बेटा ये 1/6 होगा, देखो 1 का क्यूब 1 होता है और 6 का होल क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 करोगे तो 216 आ जाएगा, तुम चेक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यानी x की जगह पे 3p फिल करना, y की जगह पे 1/6 और 3p माइनस 1/6। अब देखो बेटा जब तुम एक्सपेंड करोगे ना इसको तो यही आएगा, देखो 3 इंटू 3 9p, 9p/6। देखो 9p/6 क्या होता है, 9p/6 और सिंप्लीफाई करोगे तो 3p/2 हो जाएगा, अर्थात माइनस 3p/2। 3p/2 इंटू 3p से मल्टीप्लाई करो तो आएगा माइनस 9p स्क्वायर बाई 2। अब फिर 3p/2 माइनस 3p/2 में माइनस 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो माइनस 3p/2 में जब आप माइनस 1/6 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और देखो 3p/12 होगा, और 3p/12 का मतलब क्या होता है p/4 होता है। देखो p/4 यहाँ आया है, तो बिल्कुल सही है। आपको मतलब ज्यादा सोचना भी नहीं होगा, अगर आपने टेम्पलेट सही से बनाया है अर्थात फार्मूला सही यूज किया है तो ऑटोमेटिक यह जो एक्सप्रेशन होगा इसके बराबर होगा। तो बताओ ये किसके इक्वल है, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब।
इसको 3 बार लिखो, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। यही हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन है। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बेटा देखो बहुत ही आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो आ जाएगा आपको। देखो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 है फैक्टराइज। फर्स्ट क्वेश्चन है 27y³ प्लस 125z³ एंड द सेकंड 64m³ और माइनस 343n³। बच्चों देखो अभी आपने इससे पहले एक फार्मूला पढ़ा था कि x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू था x³ प्लस y³ और प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इसको थोड़ा और जनरलाइज करते हैं, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं x प्लस वाई का होल क्यूब, इन दोनों को पास रखो, इसको ट्रांसफर करो, यानी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा साइन ना, माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई और ये किसके इक्वल होगा x³ प्लस y³। बेटा ध्यान से देखो इन दोनों में ना x प्लस वाई कॉमन है, जब तुम x प्लस वाई कॉमन ले लोगे यहाँ से बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अब माइनस यहाँ से सिंपली 3xy बचेगा और ये वही रहेगा x³ प्लस y³। बेटा देखो इसको जरा एक्सपेंड करो, x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है आपने पढ़ा था, x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और प्लस 2xy होता है। अब बगल में क्या था इसके माइनस 3xy, इक्वल टू किसके इक्वल है x³ प्लस y³, या इसको ऐसे लिखो x³ प्लस y³ इक्वल टू, बेटा एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। देखो ध्यान से 2xy माइनस 3xy इट इज माइनस xy, क्या होगा एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy। अब देखो ध्यान से, अब एक नया फार्मूला तैयार हो गया हमारा, क्या है x³ प्लस y³ इक्वल टू होता है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy। ऐसे आखिर में क्यों बताया, देखो ये जो तुम्हारा जो पहला सवाल है ना 27y³ प्लस 125z³ एक्चुअली में इट इज द फॉर्म ऑफ x³ प्लस y³। अब हमारे लिए जो x है ना 3y है, सॉरी 3y, हाँ 3y है, और हमारे लिए जो y है ना वो 5z है। क्यों? क्योंकि हमें पता है 3y का क्यूब 27y³ होता है, अब 5z का होल क्यूब 125z³ होगा। तो इस फॉर्मेट में आ गया, x³ प्लस y³ जैसा हो गया कि नहीं हो गया? तो कैसे सॉल्व करते हैं, एक ब्रैकेट में क्या होता है, पहले टर्मलेट बनाओ x प्लस वाई और सेकेंड ब्रैकेट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और माइनस xy, बस टर्मलेट फिल करो। यहाँ 3y होगा और यहाँ पे प्लस 5z होगा, यहाँ पे 3y फिल करोगे, यहाँ 5z फिल करोगे, यहाँ 3y फिल करोगे और यहाँ पे 5z फिल करोगे। ब्रैकेट ओपन कर दो, 3y प्लस 5z ए ब्रैकेट में, अब स्मॉल ब्रैकेट लिखो, 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर होता है, 5z का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है ना 25z का स्क्वायर होता है, माइनस 3 इंटू 5 15 और y इंटू जेड वाई जेड। देखो बेटा यही हमारा फैक्टराइजेशन है, ठीक है ना। तो देखो कैसे फैक्टराइज किया, तो सबसे पहले ना हमें x³ प्लस y³ का फार्मूला लर्न होना चाहिए। अब फार्मूला क्या यही होता है, x³ प्लस y³ का फार्मूला होता है 1 ब्रैकेट x प्लस वाई इंटू सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy। और हमारे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए x जो है 3y की तरह ट्रीट करेगा और y जो है 5z की तरह ट्रीट करेगा। चाहो तो तुम इस फार्मूले को a और b के रूप में याद कर लो, कैसे a³ प्लस b³ इक्वल टू होता है इन 1 ब्रैकेट a प्लस b इंटू सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ठीक वैसे ही बच्चा सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है तो उसके लिए हमें एक और फार्मूला बनाना पड़ेगा, वो फार्मूला बनेगा x³ माइनस y³ के लिए। और x³ माइनस y³ का फार्मूला जो होता है याद कर लो, इसके जैसा मिलता जुलता है x माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस xy होता है। ध्यान देना यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, जबकि जब इसके लिए फार्मूला बनाओगे तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो याद रखना x³ प्लस y³ का फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy, सॉरी x³ प्लस y³ का फार्मूला है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy। और जब x³ माइनस y³ का फार्मूला हम करेंगे तो x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फर्स्ट पार्ट का फैक्टराइजेशन हो गया, चाहो तो एक बार और करके दिखा दे रहे हैं, हो सकता है। चलो देखो बेटा क्या है 27y³ प्लस 125z³, इसको ऐसे लिख रहे हैं 3y का होल क्यूब और ये 5z का होल क्यूब, क्या होगा
एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, गलती से 2 मत लगा देना, और 3y इंटू 5z, यानी थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ठीक। 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, 5z का स्क्वायर 25z का स्क्वायर, अब माइनस 15yz हो जाएगा। यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। उसको स्मॉल ब्रैकेट में इस्तेमाल करो, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगर मान लो बेटा एक बात कर रहे हैं, अगर यहाँ माइनस होता तो फिर इसको नोट कर लो अच्छे से। अगर यहाँ माइनस होता क्या क्या चेंज होगा, देखो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो यहाँ माइनस होता है और यहाँ प्लस हो जाएगा। अर्थात हमारा जो फाइनल सोल्यूशन होगा यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। अर्थात अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता तो हमारा सोल्यूशन क्या था, ठीक है बेटा। फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से होता, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फैक्टराइज 64n³ माइनस 343n³। उसके लिए फिर से फार्मूला बता दे रहे हैं। a³ अब एक रुपये, चलो याद कर ले रहे हैं फार्मूला। अच्छा x y में याद करो चाहे b, क्या फर्क पड़ने वाला। a³ माइनस b³, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इन वन ब्रैकेट a माइनस बी और सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर, यहाँ प्लस ab। अब एक ऐसे फार्मूला है, इसका डेरिवेशन भी करा देंगे, ठीक है। जैसे देखो सॉल्यूशन सेकंड, तो देखो है क्या 64n³ अब माइनस 343n का क्यूब। अब देखो ये समझो ये a का क्यूब है, ये माइनस ये b का क्यूब है। अब तुम बताओ किस नंबर का क्यूब 64 होता है, 4 का, 4 ये m हो जाएगा, 4 का क्यूब 64, m का होल क्यूब m³। ऐसे बताओ बेटा 343 n का क्यूब है ना, किस नंबर का क्यूब जो है 343 होता है, तो तुम चेक करो 7 होना चाहिए। 7 का क्यूब जो है 343 होता है और यहाँ n है, तो 7n का होल क्यूब हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं a और ये b हो गया है, इस फॉर्मेट चेंज हो गया, a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस ab। चलो फिल करो, यहाँ क्या फिल करोगे 4m, यहाँ पे 7m, यहाँ 4m, यहाँ 7m, यहाँ 4m और 7m। चलो 16m स्क्वायर 49n का स्क्वायर, 4 इंटू 7 बेटा 28 होता है ना, 28 mn हो जाएगा। यही हमारा फैक्टराइजेशन है, ठीक है ना, नोट कर सकते हो आप उसको। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरीफाई दिस x³ प्लस y³ इक्वल टू इन वन ब्रैकेट x प्लस y इंटू सेकेंड ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, इसको वेरीफाई करना है बेटा। पहला करते हैं। देखो इसको वेरीफाई करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि हम फार्मूला यूज करके और इसको वेरीफाई करा दें, दूसरा होता है ना कि हम इसका सबसे कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट लिखते हैं। देखो इक्वल टू के पहले वाले पार्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, इक्वल टू के बाद वाले पार्ट को हम राइट हैंड साइड करते हैं। हम क्या करें दूसरा मेथड में कि राइट हैंड साइड को लेके चलें और उसको सॉल्व करते करते लेफ्ट हैंड साइड दिखा दें, ये भी एक तरीका है। हम दोनों मेथड बताएंगे, पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं। देखो सॉल्यूशन फर्स्ट, पहले फर्स्ट को वेरीफाई करते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा वो फार्मूला जिसमें x³ y³ आता है। देखो क्या पढ़े थे अभी तुम लोग, आप लोग पढ़े थे ना, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू था x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। बेटा ये फार्मूला पढ़े थे आप। अब देखो OR करो, x प्लस वाई का होल क्यूब, आप क्या करो बस इस टर्म को इधर ट्रांसफर करो तो ये माइनस में आ जाएगा, ये होगा x³ प्लस y³। बेटा जरा एक्सपेंड कर दो इस ब्रैकेट को, सॉरी एक्सपेंड नहीं करते हैं, ध्यान दो, पहले कॉमन लो। देखो x प्लस वाई पहले कॉमन लो तब एक्सपेंड करेंगे। देखो x प्लस वाई इन दोनों कॉमन लो, क्या आएगा, यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा और सिर्फ माइनस 3xy बचेगा, ये वही है। तुम देखो बेटा हमें जो प्रूव करना है उसमें x³ प्लस y³ आ गया इधर, इसका और देखो यहाँ x प्लस वाई आ गया। कुल मिलाकर जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनना चाहिए x स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो बन रहा है क्या है, आपने पढ़ा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जी हाँ पढ़ा होगा। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy ये होता है, और बगल में माइनस 3xy है, बराबर क्या x³ प्लस y³। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 2xy में से माइनस 3xy सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस xy आएगा। अब देखो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy आ गया कि नहीं।
या इसको अच्छे से लिखते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू, लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और सेकंड ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर फिर माइनस एक्स वाई देन वाई स्क्वायर, जैसे क्वेश्चन के अनुसार पूछा है, यानी वेरीफाई हो गया, अर्थात ये जो फार्मूला है बिल्कुल सही है। ठीक है, लिखना नीचे हेंस इट इज वेरीफाइड एंड इट इज ट्रू। ठीक है ना, ये वेरीफाई हो गया, जांच भी कर दिया और ट्रू है। क्या है फार्मूला? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू के लिए फार्मूला है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई इंटू सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड में कैसे करेंगे देख लो, एग्जाम में कोई मेथड यूज करना, ठीक है, अगर आता है तो। सेकेंड मेथड पहले की, और इसका राइट हैंड साइड लेके चलो पहले। राइट हैंड साइड जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, इसका राइट हैंड साइड लिखो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखो बेटा कैसे करते हैं, ये जो x है ना पहले इसमें मल्टीप्लाई करेगा, x ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब प्लस y जो है फिर मल्टीप्लाई करेगा इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। अब जरा ब्रैकेट ओपन कर दो, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू हो जाएगा, x इंटू माइनस एक्स एक्स स्क्वायर वाई और x इंटू प्लस वाई स्क्वायर मतलब एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो y इंटू एक्स स्क्वायर, पहले x को आगे रखना y को आगे रखना, सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, होगा तो y एक्स स्क्वायर लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई। ऐसे ही प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, एक्स वाई इंटू वाई, वाई इंटू एक्स एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, पहले एक्स फिर वाई। अब प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब होगा। अब देखो क्या होगा, कहीं ना कहीं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा, अब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई कैंसिल होगा, तो क्या बचा, सिर्फ बचा एक्स क्यूब और यहाँ से बचा प्लस वाई क्यूब। यही क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम कर सकते हैं 10 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू हो गया एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और सेकंड ब्रैकेट में बेटा क्या है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर, यानी वेरीफाई हो गया, इट इज वेरीफाइड। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अब आते हैं सेकंड वाले पे, ठीक है, तो आपको यूज करना है ना, ठीक है ना, आपके पास दोनों ऑप्शन है सॉल्व करने के। चलो बच्चों देखते हैं सेकंड है, देखो सेकंड को प्रूव करना है, ठीक, वेरीफाई करना है। उस सेकंड को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला ढूंढेंगे। क्या है फार्मूला? अभी आपने पढ़ा था कि x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। देखो सेकंड जो इस मेथड से जब हम प्रूव करेंगे ना, तो ना हम LHS लेके चलते हैं ना तो RHS लेके चलते हैं, मतलब ना तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा है ना तो राइट हैंड साइड, हम सीधे फार्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो जो सेकंड मेथड बनाया तो थोड़ा आसान पड़ जाता है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में भले आपको फार्मूला याद ना हो, लेकिन ये प्रोसीजर पता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लाना है, तो सिंपली मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए वार करो, या x माइनस वाई का होल क्यूब, इस टर्म के इधर जब लाओ तो प्लस के साथ आएगा, क्योंकि साइन बदल जाता है ना बेटा। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में कुछ कॉमन है, यस, तो क्या आएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस एक्स वाई प्लस 3xy, सॉरी प्लस 3xy आएगा, ये कॉमन हो गया ना बेटा। जरा ब्रैकेट खोल दो, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy, ये x क्यू माइनस y क्यू है। आपको पता होना चाहिए फार्मूला है x माइनस y का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, और सिंप्लीफाई करो, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy प्लस xy, या इसको अच्छे से लिखो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस एक्स वाई बीच में रखो जैसे क्वेश्चन में है, प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। देखो यही हमारा ये फार्मूला है, यानी वेरीफाई हो गया। देखो यही आ रहा है ना, लास्ट में क्या आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू इन वन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई इंटू सेकंड ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो कहना है वेरीफाइड। ये तरीका हो गया बेटा, तुम ऐसे ही प्रूव कर सकते थे। नहीं, एक और मेथड है, आप इसका राइट हैंड साइड लेके चलो, आप सॉल्व करते करते लेफ्ट हैंड साइड पहुंच जाओ, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, इसको राइट हैंड साइड कहेंगे। चलिए देखते हैं दूसरे मेथड से भी, नोट कर लीजिएगा। आपके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है ना, आप पहला मेथड यूज करो चाहे सेकंड मेथड यूज करो, ठीक है। सेकंड प्रूफ कर रहे हैं, इसका राइट हैंड साइड लेके चलो, RHS पार्ट
क्या है, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। x ऑफ पहले x जो है इस पूरी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करेगा, देन बेटा माइनस वाई जो है ना इस पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करेगा। चलो ब्रैकेट खोल दो, x इंटू एक्स एक्स क्यूब प्लस x इंटू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस x इंटू वाई स्क्वायर यानी एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इट इज माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स को आगे रखिएगा वाई को बाद में, माइनस वाई इंटू एक्स वाई ये होगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू प्लस वाई स्क्वायर इट इज माइनस वाई टू द पावर 3। अब तुम देखो बेटा प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है, सिर्फ एक्स क्यूब बच रहा है और ये माइनस वाई क्यूब बच रहा है और यही तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो हम कह सकते हैं 10 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू किसके बराबर है, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और सेकंड में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हेंस वेरीफाइड, यही वेरीफाई करना था बच्चों, ठीक है।